हेलो। नमस्ते भाई। क्या हाल चाल है आप सभी के। दोस्त, आज हम आपको वर्ग निकालना बताएंगे। वो किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही छोटा स्मॉल तरीका है जिससे हम बहुत जल्दी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल PRG एजुकेशन। ठीक है दोस्त, तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। हमें मालूम है आप 1 से 10 तक वर्गमूल तो कम से कम जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो वो सब उनकी बात है। तो 1 से 10 तक सबसे पहले हम लिख लेते हैं। 1, 2 यानी वर्ग लगाते चलो। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। इसका वर्ग क्या होता है? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है। किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या का वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग उसी संख्या का गुणक होता है। गुणक होता है। किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या का गुणक होता है। यानी अगर x का वर्ग में निकालना है तो x को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा उस चीज का वर्ग निकल के आता है। किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या का गुणक होता है। गुणक मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से दोबारा मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है भाई। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो अगर हमें किसी भी संख्या का गुणा निकालना है तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने आपको ये बताया है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्त हमने इसको निकाल के भी बताया था कि इसके निर्माण, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले अगर हमें आप देखो किसी भी संख्या का गुणा निकालना हो, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग 10 तक तो याद ही। अगर हमें 11 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? 11 का स्क्वायर निकालना है तो हमेशा देखो एक चीज याद रखो। देखो 10 का वर्ग सबको याद होगा। 10 का वर्ग क्या होता है? 10 का वर्ग होता है हमारा 100। ये तो आपको मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा। ठीक है, 10 का वर्ग हमारा क्या होता है? 100। दोस्त हम इसको किस फॉर्मेट में लिखें? 10 लिख लें और 10 में अगर हम एक जोड़ देते हैं, 10 में अगर एक जोड़ दिया जाता है और इसका होल वर्ग कर दिया जाए तो क्या हम इसको 10 को a मान लें और इसको b मान लें तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा?
आप बोलेंगे बिल्कुल बन जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल बन जाएगा। और 10 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ए क्या है हमारा 10, 10 का वर्ग करेंगे हम लोग क्या आएगा 10 का वर्ग प्लस 2ab, 2 ए का वैल्यू क्या है 10, ए की वैल्यू है 10, और फिर बी की वैल्यू क्या है, और बी की वैल्यू क्या है 2ab होता है ना, बी की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1, 1 का स्क्वायर कर लो। फिर अब देखो 10 दहाम 100, 2 दहाम 20, 20 से करना 20, और प्लस लगाए 1 का स्क्वायर 1, तो 100 और 100, 100 में 20 जोड़ेंगे 120, 120 में 1 जोड़ेंगे तो 121, दोस्त 121 आ गया। अब कैसे सेटिस्फाइड है, 11 गुणे 11 कर लो, कितना है 11 करना में 11, एक हासिल 1, 11 करना में 11, 11 1 12, 121 आ गया। ये तो एक छोटा सा स्क्वायर निकाल रहा था। अब हम लोग बड़ी संख्या का, किसी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसको एक बार समझ लो फिर बताते हैं। ये हो गया, ये हो गया हमारा। अब इसको हटाऊं, इसको हटाता हूं, और इसके बाद हम लोग किस पे आते हैं, किसी बड़ी संख्या को निकालते हैं। समझते चलिएगा, बहुत इजी टास्क है आपके लिए निकालना। देखो भाई, अब आप बोलेंगे सर 12 का निकाल के बताओ। 12 का क्या करेंगे, 10 प्लस 2 ले लें, स्क्वायर कर दें, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, ए मानो और इसको बी मानो, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं ए का स्क्वायर 10 दाम 100, डायरेक्ट लिखो। और 2ab मतलब 2 करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 10 रखो, बी की वैल्यू कितनी है 2 रखो, प्लस बी स्क्वायर क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 या 4, तो कितना है 100 प्लस 10 दूनी 20 गुना 40 प्लस 4, तो कितना गया दोस्तों 100 में 40 जोड़ेंगे और 4 144, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ये आपका सबसे यूनिक और सबसे छोटा तरीका है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो किसी भी संख्या के वो संख्या कितनी भी बड़ी चाहे ना हो, उसके वर्गमूल उसका वर्ग हम लोग आसानी से इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कुछ, ठीक है। चलो अब हम लोग निकालते हैं 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हम लोग 10 प्लस 5 कर लें, होल स्क्वायर कर दें, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो भाई साहब। चलो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2ab, 2 रखो, ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 5, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 पचम 25, 5 का स्क्वायर 5 पचम 25, कितना है अभी 100 प्लस 10 पचे 50 गुना 100 प्लस 25, सबको जोड़ो 100 100 200 200 और 25 जोड़ो, कितना है 225। ये हुआ हमारा 15 का स्क्वायर, ठीक है, समझ लिए भाई। और आगे चलता हूं, पंद्रह की जगह अब हम चलते हैं और निकालते हैं 22 का स्क्वायर। अब 22 के लिए आपको 10 प्लस 12 लिखने की जरूरत नहीं, बहुत लंबी हो जाएगा। आप 20 का जानते हो ना, 20 का वर्गमूल क्या होता है, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। अब इसको ऐसे रखते हैं 20 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब 20 का क्या रखें, ए है हमारा ए है हमारा बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ भाई। 20 को 20 से मल्टीप्लाई किए तो 400 आएगा, प्लस लगाते हैं 2 लिखते हैं, ए बी, ए है हमारा 20 और बी है हमारा 2, और फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो कितना है दोस्तों 400 प्लस 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 और प्लस 4, तो 400
80 प्लस 484। तो 22 का वर्ग कितना आता है हमारा 484। आगे चलते हैं, 25 का निकालते हैं, सॉरी 27 का निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे 20 प्लस 7 का होल स्क्वायर, ए मानो बी मानो, स्क्वायर करो, 20 सामने 400 डायरेक्ट करो, फिर 2ab 2 गुणे 20 गुणे 7 प्लस 7 7 49। तो 400 प्लस 20 दूनी 40, सॉरी 20 दूनी 40, 40 आ गया, फिर 40 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो प्लस 49, अगर आपको लगातार उतना मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो 400 प्लस 7 28 और एक जीरो लगा है 280 हो गया प्लस 49। अब इसको जोड़ लो भाई, 400 200 600 680 हो गया, 680 और प्लस 49 कितना आ जाएगा 9 8 4 12 2 हासिल 1 729। तो हमारा दोस्त कितना आ गया 729। किसी भी संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं।